वही तो कह रहे हैं, वो थोड़ा सा भी मान लो कि किसी और का नहीं है, वो आप ही का है, पर्दा उसको ठीक कर दो। चलिए, और कोई स्टूडेंट बाहर गए हुए हैं क्या कोई? हाँ, उस शीट के बारे में वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपको जो भी डाउट है क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। हिंदी में बोले हैं, इंग्लिश में बोले इसको, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड प्रॉब्लम रिगार्डिंग मैथमेटिकल फिजिक्स शीट, यू कैन आस्क मी आउटसाइड द क्लास। मगही में बोले, मगही में, भोजपुरी में, पंजाबी में बोले, समझे? कन्नड़ में बोलते हैं, इधर नाक सरित्रे तापड़ आप ले रहा। यदि तोड़ा नाल एनी कानी गल पाए देन हाँ, तो बात होता है ना, इशू ही तो है वो, बोलना शुरू करें वो भी। चलिए, बात को समझिए और देखिए, ये बात मंडे को ही हम बोल दिए थे, ये बात हम, हाँ मंडे को ही हम बोल दिए थे, तो आप लेट हैं, ठीक है? और क्लास की बात सुनिए, सब लोगों को बोलते हैं जिसको भी डाउट है क्लास के बाद पूछिए। आप उसके बाद आप बोलिएगा कि सर हमको ये डाउट है, तो हम सिर्फ ये सेलिंग फैन सिर्फ हवा खाने के लिए नहीं लगाए हैं, रस्सी है मेरे पास, सीलिंग फैन है, टांग देंगे, ठीक है? समझ गए बात को? इसीलिए आप हमको ये बात कहिएगा कि सर हमको ये डाउट है, तो ये बहुत बड़ी मूर्ख वाली बात है। क्यों? क्लास के दौरान भी हम पूछते हैं कि डाउट है तो पूछिए, आप शर्माते हैं। उस क्लास के बाद भी आप टीचर से नहीं पूछते हैं, आप शर्माते हैं, तो फिर कब पूछेंगे? क्लास के दौरान हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ साक्षी, कि डाउट है तो पूछिए। पहले सुनिए, मैंने बात सुन लीजिए। तो क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास के बाद हम बैठ के मक्खी मारते रहते हैं, एक नया लाए हैं मक्खी मारने वाला, बैठ के मक्खी मारते रहते हैं, आप लोग मुंह घुमा के चल देते हैं। उस समय क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, वो हम नहीं कह रहे हैं बाबू, हम पूछ रहे हैं कि आप आराम से बाद में पूछ लीजिए ना, कोई इशू नहीं है। 2 पेज का तो सीट है वो, 2 पेज की सीट के लिए हम डाउट सेशन लेने लगेंगे तो एक क्लास तो चला जाएगा ऐसे ही, है कि नहीं? एक तो सही कह रहे हैं, मेरे बात से एग्री करते हो? तो मेरा ये कहना है कि 2 पेज का सीट है, उसमें जो डाउट है आप क्लास के बाद पूछ लीजिए मेरे से। हम समय नहीं देंगे तब ना, आप 1 घंटा समय लीजिए, 2 घंटा लीजिए, 3 घंटा समय लीजिए मेरे से, कोई इशू नहीं है, ठीक है? परसों टेस्ट है, समझ गए? उसको आज क्लियर कर लीजिए, जो भी डाउट है, सीट है ना, क्लास के बाद आके पूछ लीजिए। आप लोग तो खैर अभी सब कुछ पीला पीला नजर आ रहा होगा, नहीं? आसमान का रंग पीला, फोन का नंबर पीला, ये ट्राइपॉड भी पीला नजर आ रहा होगा, ये भी पीला नजर आ रहा होगा मास्टर। तो चलिए जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। चलो इसको अच्छा से बंद कीजिए, लॉक कीजिए, चढ़ाइए उसको, बोल्ट कीजिए। बाहर कौन है? चलो रहने उसको, बाहर बैठने दो, बंद कीजिए। टीचर क्लास में घुस गए, बस कहानी शुरू। चलिए आइए यहाँ पर, वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसको लॉक करो, लॉक करो। इससे हम लोग जो पहले पढ़े थे वो स्पीड के बारे में पढ़े थे, और स्पीड और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है हम लोग देखेंगे भी आज, ठीक है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और स्पीड क्या कहलाता है? स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ
हम ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि डिस्टेंस खुद में स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और इस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। और यदि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देखेंगे तो स्मॉल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर होगा, तो उसका रेशियो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड की और एक खासियत है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जो पाथ कवर करेगा उसके अकॉर्डिंग स्पीड होगा। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करता है, डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, नहीं वो तो है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है पोजीशन पे। यदि पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ही नहीं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के सेम होगा, यानी जहां पार्टिकल था शुरुआत में t=0 पर, कुछ देर के बाद पार्टिकल घूमकर वहीं आ गया। भले ही वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करके रिपीट हो जाए या फिर एक सर्कुलर पाथ कवर करते हुए वो फिर अपने पाथ को रिपीट करना शुरू करे। दोनों ही केस में यदि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगा, इसका मतलब है पार्टिकल के थ्रू कवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो पार्टिकल का बेस जीरो हो गया, किस सेंस में, वेलोसिटी के सेंस में। यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी जीरो। समझ गए इस बात को, मतलब एक कंप्लीट लूप के लिए हम देखेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वही चीज हम लोग को यहां पर समझना है। और इस पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन कैसे होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी में हम क्या लिखते हैं, सिंपली वेलोसिटी में हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखेंगे यहां, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे या पोजीशन रखेंगे, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बाय या फिर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हो गया सिंपल वेलोसिटी का जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसका। उसमें हल्का सा एक चीज ये ऐड हो गया, एक ये चीज ऐड हो गया कि डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पोजीशन बोलने से काम, ठीक है, हो सकता है पोजीशन चेंज करे और हम उसको एक पीछे की तरफ आ जाए तो आपका डिस्प्लेसमेंट काउंट होना है वहां, डिस्टेंस नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो कहता है और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। अभी यहां पर जो ये फॉर्मूला, ये हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये सिंपल डेफिनेशन है। अब यदि बात करें हम, यदि कोई एक सिचुएशन में कि मान लीजिए सपोज करें एक कार है, जो कार ए किसी इनिशियल पोजीशन, कोई कार किसी इनिशियल पोजीशन ए पर है, टाइम वहां पर t1 जीरो है, कार यहां से चलना स्टार्ट करता है u इनिशियल वेलोसिटी से और इसका पोजीशन x1 बराबर जीरो है, ठीक। कुछ देर के बाद कार इस पोजीशन पे आता है और इस पोजीशन का नाम हम b रख रहे हैं। टाइम जो t2 लगा वो t हुआ और यहां पर जो कार का वेलोसिटी है दैट इज v, और यहां का पोजीशन x2 कहलाएगा, जो कि हम मान लेते हैं x2 को मान लेते हैं हम s। तो यहां से यहां जाने का यानी कि डेल्टा x जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 बराबर क्या कहलाएगा, s, ठीक है। x2 माइनस x1 कहलाएगा ना x, क्योंकि x2 कितना है s और x1 कितना है जीरो, तो s कहलाएगा। अब ये सिचुएशन में यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हम यदि v लिखें तो v इज इक्वल टू x2 पोजीशन माइनस x1 पोजीशन बाय t2 माइनस t1। तो यहां से जो हमको निकल के आएगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s बाई t। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, डेल्टा x है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यहां डेल्टा x इज इक्वल टू s, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो डेल्टा x बेसिकली क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन, और उसी से हमें क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्यों,
क्योंकि ये नीचे में तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो भी इसका डायरेक्शन डिफाइंड होगा, कैसे डिफाइंड होगा, x2 से डिफाइंड होगा या x1 से, या चेंज इन x2 माइनस x1 से, किससे डिफाइंड होगा? x2 से डिफाइन नहीं होगा, ना ही x1 से डिफाइंड होगा, जबकि x1 और x2 दोनों वेक्टर हैं, तो ना ही x1 पे डिपेंड करेगा ना ही x2 पे डिपेंड करेगा, चेंज इन पोजीशन दैट इज x2 माइनस x1 पे डिपेंड करेगा। समझ गए इस बात को? तो यहां पर फाइनल जो हमारा ये रिजल्ट आया v, तो v बराबर यहां s वेक्टर बाई t आया। यहां पर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड का होता है। अब यहां पर समझिए 2 मिनट में वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? v एवरेज लिखते हैं ऐसे। तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसी को हम ऐसे लिखते हैं। और यहां पर फाइनली हम v एवरेज बराबर लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये v एवरेज बताएगा। अब यहां आ जाइए 2 नंबर पे, ये होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम लोग v INS भी लिखते हैं और सिंपली v भी लिखते हैं। यदि सिंपल v लिखा हुआ है इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहां पर v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dx अपॉन dt, ठीक। तो यहां पर अब आपको यह समझना है इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर समझिए पार्टिकल x1 पोजीशन यानी कि a पोजीशन से b पोजीशन गया, टाइम कितना लगा? t मान लेते हैं 10 सेकेंड, तो a से b जाने में 10 सेकेंड लगा। इनिशियल पोजीशन कितना? 0। फाइनल पोजीशन कितना हुआ? s को हम मान लेते हैं 10 मीटर, तो हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। डायरेक्शन क्या होगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? ऑब्जेक्ट जहां पर भी हो वहां पर एक क्रॉस करिए और देखिए कि ये पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है। पॉजिटिव एक्स है तो यहां x1 वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0 i कैप लिख सकते हैं। और यहां x2 वेक्टर बराबर s i कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसलिए डेल्टा x बराबर क्या आएगा? आप बोलेंगे सर डेल्टा x निकालिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 आ गया s i कैप माइनस 0 i कैप बराबर s i कैप, यानी s उसका मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन x एक्सिस में। समझ गए इस बात को? तो इससे हम डिफाइन कर पाए कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है। यदि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमको पता हो गया तो वही डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन पोजीशन पे, यानी डिस्प्लेसमेंट पे। अब बात करते हैं एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात। अब समझिए आप थोड़ा देर के लिए कि मान लेते हैं, सपोज करें कि कार यहां पर है और इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम x मान रहे हैं, और ये पोजीशन x कब कहलाएगा? जब यहां पर जो टाइम है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहां से एकदम बहुत छोटा सा इंटरवल, ये जो पोजीशन में चेंजेस है ये होगा dx, और ये dx कवर करने में जो टाइम लगेगा वो होगा dt। तो हम लिख सकते हैं यहां पर लेट dx बी द वेरी स्मॉल, यहां पर ऐसे लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट dx बी द वेरी स्मॉल change in position of the particle in very small change in time। कौन सा? dt। तो वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम में वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन मिलेगा, और इसी के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। और वेलोसिटी dx अपॉन dt कहलाएगा।
जो कि एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब यहां से यहां जाना, जैसे इसको, इस पॉइंट को हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए सी, और इस पॉइंट को डी, तो सी से डी जाने में टाइम कितना लगा, डी टी, और सी से डी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स। ठीक है, तो ये छोटा सा टाइम इंटरवल में जो छोटा सा चेंज इन पोजीशन आया, जो ऑलमोस्ट सेम है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस 0.0000001 सेकेंड है, तो उस ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी आएगा उसको हम लोग कौन सा वेलोसिटी लेंगे, इंस्टेंटेनियस। और यदि ए से बी में चेंजेस आएगा तो हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी, और यदि सी से डी में यदि चेंजेस आएगा तो लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ड्रॉ कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउट है तो पूछिए। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं है, चलिए परसों पता चल जाएगा डाउट है कि नहीं। सबसे खुशी की बात है कि हम भी रहेंगे परसों। हेल्प, और शादी उदी भी है, और कहीं है शादी उदी, और शादी भी है, हो गया है, निपट गया है। हाँ? लिखने का काम तेजी से कीजिएगा। अंकित कुमार झा एब्सेंट है। हो गया?
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थ्रू ग्राफ। छोटा सा हेडिंग दीजिए इसको, ये इंटरमीडिएट हेडिंग है, मतलब बीच का टॉपिक है ये, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ग्राफ में कैसे आप रिलेट कर पाएंगे उसको। मान लीजिए एक पार्टिकल पोजीशन ए पर है और उसका कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है। पार्टिकल ऐसे कोई पाथ फॉलो करता हुआ इस पोजीशन पे जाता है, इस पोजीशन को b बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। ठीक है, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है। तो हम इसमें यदि पता करना चाहेंगे चेंज इन पोजीशन, तो वही डायरेक्शन बताएगा वेलोसिटी का। तो ये जो पोजीशन है इसको हम लोग r1 बोल रहे हैं। सपोज ये r1 है, r1 वेक्टर। तो r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप होगा, याद है। और ये इसको हम लोग बोल रहे हैं r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर का कंडीशन यानी r2 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमको यहां से क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां से डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा r वेक्टर। तो डेल्टा r वेक्टर बराबर r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम लिखेंगे इफ द मोशन इज along x एक्सिस ओनली, x एक्सिस ओनली। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस चैप्टर में हैं उस चैप्टर का क्या नाम है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो या तो x एक्सिस में ले ले या y एक्सिस में ले ले, तो हम x एक्सिस में लेके चलते हैं। ठीक है, यदि पार्टिकल का मोशन सिर्फ x एक्सिस में हो रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ लो पहले, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसलिए y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इसीलिए r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 वेक्टर बन जाएगा, और जो r2 वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, x2 वेक्टर बन जाएगा। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसके अकॉर्डिंग चले तो अब ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा x वेक्टर भी लिख सकते हैं, दैट इज x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। बोलिए, x2 माइनस x1 यदि स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मान लीजिए यहां पर हम देखें पार्टिकल का, इसको हम x1 बोल सकते हैं ना, और ये वाले पोजीशंस को हम क्या बोल सकते हैं, x2 बोल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम x एक्सिस में देखें, तो x एक्सिस में यदि हम ले इस तरह से, तो यहां से यहां ये पोजीशन O है, मान लीजिए ये पोजीशन B है, सॉरी इस पोजीशन को हम मान लेते हैं P, और यहां के इस पोजीशन को मान लेते हैं M। तो O से M x1 कहलाएगा, और O से M x1 वेक्टर कहलाएगा, और O से P x2 वेक्टर कहलाएगा। तो डेल्टा x वेक्टर क्या मिलेगा, OP वेक्टर माइनस OM वेक्टर मिलेगा, और यानी कि x2 माइनस x1 मिलेगा। तो जो x2 माइनस x1 होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब डेल्टा x इज इक्वल टू s डायरेक्शन, और यही जब हमारा डायरेक्शन वेलोसिटी का बताएगा, यानी इस डायरेक्शन में। तो यहां पर होगा डेल्टा x वेक्टर, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये एवरेज की बात हो गई। अब यहां पर इंस्टेंटेनियस में कैसे देखेंगे, तो इंस्टेंटेनियस में तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से हमको नहीं मतलब है, उस मोमेंट ऑफ टाइम से मतलब है।
तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहेंगे और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे, मान लीजिए सपोज करें एन पॉइंट रख देते हैं नाम। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, तो टेंजेंट जो ड्रॉ होगा वो बहुत छोटा सा इंटरवल, यहां से बहुत छोटे से इंटरवल क्या dx, तो यहां पर ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये डायरेक्शन ऑफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट करेगा, करेगा क्योंकि ये टेंजेंट से आया है और टेंजेंट किसी भी वेक्टर का मतलब किसी भी कर्व का टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। और जो एक सिग्निफिकेंट चेंज है सीकेंड, तो सीकेंड क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज चेंज। तो एवरेज चेंज के लिए तो हम वेलोसिटी का एवरेज निकाल सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज। समझ पाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और एवरेज डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी का। समझ पाए इस बात को। तो ये डायरेक्शन, अब मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल सेंटर पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट से कुछ दूरी पर है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से कुछ दूरी पर है। अब ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, रेडियस आर है, ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो यदि हमको इसका वेलोसिटी निकालना है, क्या हुआ, ये डायरेक्शन है, यदि ए से बी का हम यदि वेलोसिटी पता करना चाहेंगे, ए से बी का वेलोसिटी, तो डायरेक्शन होगा ए से बी होगा, और वो एवरेज वेलोसिटी होगा या इंस्टेंटेनियस। पार्टिकल यहां से यहां चला, पार्टिकल का मोशन ए से बी हुआ, पाथ कर्व लाइन है, जो डायरेक्शन मैंने बताया है वो है। आपको पता करना है फाइंड द वी एवरेज फॉर द मोशन ऑफ पाथ। कौन सा पाथ, ए टू बी, ए से बी का जो पाथ ट्रेवल हुआ सर्कुलर पाथ, वो पता करना है हमको। तो ये तो सर्कुलर पाथ हुआ है, तो हमको तो निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को तो किससे मतलब है, पाथ से मतलब है क्या वेलोसिटी को, वेलोसिटी को पाथ से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी को सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, और उससे इनिशियल पोजीशन से एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पास करेगा फाइनल पोजीशन का, तो जो लेंथ होगा वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा डिस्प्लेसमेंट का, और जो डायरेक्शन है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो डायरेक्शन बताएगा डिस्प्लेसमेंट का, और वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से ए से बी के लिए ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है किसका, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एक्स एंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज। होगा या ऐसा नहीं होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अब यहां पर मान लीजिए t बराबर 0 है सपोज करें, और यहां पहुंचने में t बराबर 10 सेकंड लगा, कह सकते हैं आप t बराबर 10 सेकंड लगा इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो उस पाथ को फॉलो करते हुए 10 सेकंड लगा, तो हमारा ड्यूरेशन जो हुआ मोशन का वो 10 सेकंड के लिए हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी ए से बी क्या निकलेगा, ए से बी का मॉड, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स मॉड कहेंगे, √2r होगा, ठीक है, √2r उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और यदि हम उसको 10 से डिवाइड कर दे r का वैल्यू रख करके, तो v एवरेज क्या बताएगा, v एवरेज बराबर √2r, और डायरेक्शन हम अभी देखते हैं, यहां 10 सेकंड लिखेंगे, डायरेक्शन क्या होगा, यहां से चलेंगे, यहां से काउंट करेंगे, ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है, ये एंगल कितना होगा,
वो एंगल कितना होगा? थोड़ा हम पे भी समय दे दो, नहीं तो लिखवा देंगे जो 12th में लिखवाते हैं। मेरा जीवन का शुरुआत और अंतिम लक्ष्य लिखना है, समझने से मुझे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। चलिए 45 डिग्री, वेरी गुड, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि ईस्ट से आप साउथ की तरफ गए हैं 45 डिग्री, तो डायरेक्शन कितना होगा? क्या बोल सकते हैं? ईस्ट साउथ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्शन निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, वेलोसिटी डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब आपको जेई का क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं क्या है। जेई का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो हम लोग किसी लेवल में नहीं रखते हैं। जेई का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द पोजीशन एट विच द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में कुछ ताकत आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पोजीशन एट विच द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये वो पोजीशन निकल के आएगा। इसकी खासियत क्या है? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली पैरेलल है किसके? एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्योंकि ये सीकेंड है और ये टेंजेंट है। याद है वो दिन, वो पल याद है? आज से 3000 साल पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यही वो पल है जिस पल के लिए वो दिन हमने मेहनत किया था, क्योंकि वो फसल आज पक गया है और आज हम उसको काट सकते हैं। आप लोग को लग रहा था कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आज से 3000 साल पहले ना हम लोग ने एक बीज बोया था जो फसल के रूप में हमारे सामने खड़ा है। बस उसको काटना हमें आना चाहिए, तभी तो उसके उचित दाम मिलेंगे, है कि नहीं। तो फसल काटना कैसे है? ए से बी का जो डायरेक्शन है, यदि उसके पैरेलल इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर हमको यदि सेम डायरेक्शन मिल रहा है तो वही पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अब ये पोजीशन कौन सा होगा? ये पोजीशन एग्जैक्टली इन बिटवीन होगा, उसके कर्व पाथ के इन बिटवीन होगा। आप यदि थोड़ा सा भी सर्कल का आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट होगा वो। तो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट के पॉइंट है। दिस पॉइंट विल बी मिडिल पॉइंट ऑफ आर्क। आर्क कौन सा? ए टू बी, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, आर्क कौन सा लेंगे तो ए के बी, उस आर्क का वो मिडिल पॉइंट होगा। यदि आर्क कितना होगा? अरे सब इतना मायूस बैठा है। आर्क होगा 2πr/4 होगा। ए से बी का दूरी कितना होगा? 2πr/, होगा। कितने साल पहले पढ़ा था आपने ये बात? ठीक, नहीं उसको 3000 साल बोलिए, इससे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। आप 3000 साल पहले पढ़ा था। अब उसमें से आप सोचिए कि अब यदि आपको निकल गया 2πr/4 तो आपको उसको भी बाई 2 कर देना है। हाँ, 2πr/4 तो निकला ए से बी का दूरी, और उसको बाई 2 कर देंगे तो मिलेगा ए से के का दूरी बराबर के से बी का दूरी होगा। तो हमको पता करना था वो पोजीशन। ये जेई का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो पोजीशन क्या होगा? बोलिए 2πr/8। कई लोग बहुत खुश होकर के, उनके आंख में आंसू आ जाता है यहां तक आते आते, और वो क्या कर देते हैं 4πr/4 कर देते हैं, खच खच करते हैं, पाई आर आंसर बुलाकर टिक मार देते हैं। समझ गए? तो उस समय कॉन्फिडेंस चौगुना हो जाता है आपका और मार्क्स 1/4 कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये कितना हुआ? तो πr/4, ये भी ऑप्शन में आएगा,
पाई आर भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि क्योंकि पूरी कायनात चाहती है कि आप गलत करें। ठीक है, और आप लोग तो फिल्म ज्यादा देखते होंगे। छापिए। हाँ, इसमें तो बायो के एक ही बच्चा है ना, दो बच्चे, दो स्टूडेंट हैं आप लोग बायो के। आप लोग ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। समझ गए? प्रियांजलि नहीं आई आज? क्यों? बीच में एक्शन क्यों हो जा रही है वो? समझ में कुछ आया यहाँ पर? यहाँ डाउट है तो बोलिए। डाउट है क्या? नहीं है ना? मन खुश है? बस। यदि आपको लगता है कि हम जेई का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, एडवांस का करा दीजिए, तो हम एडवांस का भी करा देंगे क्वेश्चन। नहीं नहीं, मतलब इसलिए कह रहे हैं कि कुछ बच्चों का शिकायत रहता है कि यहाँ पर जेई लेवल का पढ़ाई वढ़ाई होता है कि नहीं, कि हवा बनाए हुए हैं खाली। यदि मन में कभी लगे तो बोलिएगा। ये तो जेई लेवल का क्वेश्चन हुआ, छोटा सा, एक छोटा सा जेई लेवल का हुआ, और कुछ बात नहीं। मन में ये नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। टू पाई आर बाई 4 कैसे हुआ, समझ में आया? हाँ, साक्षी? तुम क्लास पर मिल ही लेना, तुमसे पूछेंगे, अभी हम क्लास पर पूछेंगे वहां। फोन दो तो तुम, ऐसे भी फोन की जरूरत है मुझे। ला फोन दो। सी, सिम निकाल करके फोन दे देंगे 1 सप्ताह के लिए। सॉरी, सिम दे देंगे 1 सप्ताह के लिए। फोन यही रहेगा, सिम मिल जाएगा आपको। कुछ लिखा हुआ है ना? हो गया, हटा दे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धोनी समझ में आ रहा है तुमको? हमको भी समझ में आ रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है कि आपसे बस N+1 समझदार है। धोनी का समझ, एन का वैल्यू धोनी का, ये भी नहीं समझ में है। IQ तो बहुत ज्यादा है, बस रेलेवेंसी नहीं बन रहा है। अभी के बच्चों में जो IQ लेवल है, वो उसका मुकाबला मेरे पिताजी भी नहीं कर सकते। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है।
एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। सब लोग इधर लिख के बैठे हुए हैं और पूछो, इंसान ही है ना वो। चलिए लेट मत कीजिए, मेरे पास एक ही चीज की कमी है। यदि नहीं लिखे हो तो प्लीज कंसल्ट ज्ञान विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल। आइए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हर आदमी बिजनेस कर रहा है, मेरा भी दाल रोटी का सवाल है। क्वेश्चन लिखिए। अ पार्टिकल, सॉरी ऐसे लिखिए, आप द पोजीशन लिखिए, पार्टिकल काट दीजिए। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, position of particle changes, position of particle changes with the relation, with the relation। क्या रिलेशन है? x is equal to 2t square minus 2। फाइंड फर्स्ट, पहला बोल रहा है v इंस्टेंटेनियस, सेकंड बोल रहा है v एवरेज। v इंस्टेंटेनियस एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक, और v एवरेज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, आपको बताना है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड होगा, इसीलिए आपको वो 2 सेकेंड पे निकालना है। और चूंकि एवरेज स्पीड एक इंटरवल पे डिफाइंड होगा, इसीलिए t बराबर 0 से कहां चलेंगे हम? 2 सेकेंड। उस दौरान में क्या स्पीड आया वो हमको पता करना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, फिर आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अलग अलग क्वेश्चन देंगे आप लोग को। देखिए सॉल्यूशन कैसे अप्रोच करेंगे, सब लोग समझिए। यहां पर देखिए, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखिए यहां पर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, आप कर सकते हैं। तो यदि v इंस्टेंटेनियस निकालना है तो v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। चूंकि वेलोसिटी ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, इसलिए एरो देने की जरूरत है नहीं, और हमको ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, ठीक है। हम इसमें देखेंगे, लेकिन उसके लिए कोई फिक्स होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर इंस्टेंटेनियस बराबर dx अपॉन dt, तो हमको यहां dx अपॉन dt निकालना है। तो x बराबर क्या है? x बराबर यहां क्या लिखेंगे? 2t माइनस 2, और हमें पता है डिफरेंशिएशन किसी ऐसे वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में हम खुद उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 2t माइनस 2 को करना है dt, यानी t के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा यहाँ? 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 स्क्वायर है, सॉरी। तो यहां पर आ जाएगा क्या? 2 इंटू टी 2 माइनस 1 माइनस 0, तो यहां पर कितना आ गया? 4t। तो यह आ गया v इंस्टेंटेनियस। अब हमको कितने पे चेक करना है? 2 सेकेंड पे चेक करना है। तो v इंस्टेंटेनियस t बराबर कितने पर? 2 पर। तो 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल का उस टाइम पर कितने पर? 2 सेकेंड पर जो वेलोसिटी स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो 8 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग v एवरेज के लिए, सेकेंड। तो v एवरेज के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 चाहिए। तो हमारे पास t1 कितना है? एट
T1 इज इक्वल टू 0 है, तो T1 का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो x1 मिलेगा और 2 इंटू 0² -2, तो यहां x1 कितना हुआ, -2 मीटर हुआ। क्या किए हम लोग क्या किए, x में हम t का वैल्यू पुट किए, जो हमको T1 पता है, T1 कितना है, 0 है, क्योंकि कहां से कहां बोल रहा है, 0 से 2 सेकंड के लिए, तो 0 सेकंड हमारा इनिशियल टाइम हुआ और 30 जो 2 सेकंड आया वो फाइनल टाइम हुआ, तो इनिशियल टाइम पर हम x1 पता कर लिए, कितना आया, यहां पुट करेंगे तो -2 मीटर आया x1। अब हम पता करेंगे एट t2 इज इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड, तो हमारा x2 निकलेगा वो, तो 2 इंटू 2² -2 इज इक्वल टू कितना, 4 2 जा 8 -2 इक्वल टू 6 मीटर आया x2। अब हम पुट कर सकते हैं, तो x2 की जगह पर 6 माइनस x1 की जगह पर कितना, -2 डिवीजन में 2 माइनस 0, कितना आ गया ये, 8 डिवीजन में 2 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड निकल गया उसका। समझ पाए, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको एक छोटा सा आइडिया लगा है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, अभी देखिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज कैसे कर रहा है, तो x बराबर 3t² -1 कर लीजिए, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड, पहला v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, कब, एट t बराबर 3 सेकेंड पर, और सेकेंड में पूछ रहा है v एवरेज बराबर क्या होगा, फॉर द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कहां से कहां, t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। अब आपको यहां से 1 से 3 सेकेंड में निकालना है, सेम वही क्वेश्चन है, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और फिर इसको बनाइए। ओहो, 12 बजे अलार्म बजता है इसके घर के आसपास जो भी थोड़ा बहुत 2 4 मुर्गा होगा ना, वो भी भाग गया होगा, वो आप क्यों भाग गया होगा बताएं, बेचारा उसके सोने के समय इसका अलार्म बज रहा है। कुकू करते करते भाग गया होगा मुर्गा, आसपास वाला वहां का आदमी पिछले 2 साल जब तक ये रहेगी तब तक चिकन नहीं खा पाएगा। क्लियर है, हो गया, कितना आंसर आ रहा है, 18 6 आ रहा है, चलिए। वन सेकेंड पर कितना होगा, 3 - 1 तो 2 आएगा, और कितना 3 सेकेंड पे चेक करना है ना, तो 3 9 3 जा 27 -1 26 डिवीजन में यहाँ 3 -1, तो आ गया कितना, ये आ गया 24/, ये 12 आ रहा है, कौन 16 कैसे आ रहा है, 16 क्या 18 बोले थे ना, जल्दबाजी में न काम करें, स्थिर होकर करें,
वी एवरेज कितना आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड। बताइए आप क्या खुशी मनाएंगे? आप समझ में आ गया आपको, ये खुशी मनाएंगे कि मेरा जैसा मास्टर आपको तो आप तक को समझा दिया, खुशी मनाएंगे? किस बात पे खुशी मनाएंगे आप? चलिए उतार दे, उतारिए साइड, राइट डाउन कीजिए। आइए अब थोड़ा सा एक लेवल का, मतलब 0 लेवल से 1 लेवल पे आते हैं हम। हाँ, मेरा भतीजा है ना, वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो भी बना देगा। आइए क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ाते हैं। कितने बजे तक हमारा क्लास चल सकता है? हाँ, क्या हुआ? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान से देखिए सब लोग यहां पर, पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सब लोग। टाइम x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट, एक देखो क्वेश्चन देखो, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, कहां से? t बराबर कितने से? 0 to 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। सेकेंड पूछ रहा है आपसे, वी एवरेज बराबर क्या होगा? t इक्वल टू 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ध्यान में रखना है, एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहां एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, यहां एवरेज स्पीड पूछ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एरो हेड दिया हुआ है, यानी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है वो, और यहां एरो हेड नहीं है, इसका मतलब एवरेज स्पीड पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल है, गलती होने के चांसेस यहां पर सबसे ज्यादा है, इसलिए सॉल्व कीजिए, कुछ मिस्टेक होगा हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। चलिए हमको यहां पर यदि मैग्नीट्यूड पूछ दे, यदि हम मॉड लगा देते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, डायरेक्शन से काम नहीं है हमको, ठीक है, और यहां एवरेज स्पीड चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां 2 मिनट सब लोग, हमको निकालना है कि वी एवरेज का मॉड निकालना है, यानी कि x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 का मॉड लेना है, ठीक है। अब हमको पता करना है कि t1 टाइम, यानी कि 0 बराबर पर यहां पर x कितना होगा, यानी कि एट t1 इज इक्वल टू 0 x1 कितना होगा, 0 पुट कर देंगे तो x1 0 हो गया, और t2 बराबर कितना
3 सेकेंड। यहां पर जो x2 मिलेगा वो कितना होगा? तो 2 3 जा 6 माइनस 9, तो कितना हो गया? 6 माइनस 9 बराबर -3 मीटर हमको निकालना है। तो x2 का वैल्यू हम मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं, तो x2 का वैल्यू कितना? -3 और माइनस ये कितना है? 0 बाई t2 कितना? 3 माइनस 0, तो आ गया -3 बाई माइनस या 3 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए, अब ये हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, उसके अकॉर्डिंग निकाल लिए। अब हमको ये बताइए कि ये हमारा एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए हम लोग चलेंगे, तो एवरेज स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। वी एवरेज, तो वी एवरेज बराबर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। इसमें और इसमें अंतर क्या है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अंतर क्या है? सबसे पहला बात कि एवरेज वेलोसिटी में जो x2 है वो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है 3 सेकंड पर, और x1 जो है वो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है जब टाइम इनिशियल 0 था। ठीक है, और उनके बीच का गैप जो आ गया वो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और उनके बीच का गैप क्या आया? -3 0, तो -3 उसके बीच का गैप आया। ठीक है, तो उनके बीच का गैप वो हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे दिया, बाय टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमको वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, लेकिन जो स्पीड है वो डिपेंड किस पे करता है? डिस्टेंस पर कि डिस्प्लेसमेंट पर? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहां फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, तो यहां पर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से हम डिस्टेंस थोड़ी ना निकाल सकते हैं। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है और रिटर्न बैक नहीं हुआ। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो यहां पर 2 मिनट के लिए समझिए। तो x2 जो हमको निकलेगा यहां पर, तो x2 कितना निकलेगा? फिर से वही वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि उसी ड्यूरेशन पे दिख रहा है। तो यहां भी -1 मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि गलत होगा। गलत क्यों होगा? ध्यान से समझिए सब। 5 मिनट के लिए ध्यान से समझिए, जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्टिकल चला, मान लीजिए कि पार्टिकल, यहां छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, वो इस डायरेक्शन में चला और यहां पर पोजीशन ए है, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इस डायरेक्शन में चला और यहां आकर के रुका, इस पोजीशन पे आकर रुक गया। और रुकने के बाद यदि वो इस पोजीशन से रिटर्न बैक हुआ, ठीक है, तो रिटर्न बैक हुआ तो इनिशियल पोजीशन ये x1 उसका 0 था और यहां पर ये पोजीशन c है, तो c पोजीशन पे उसका x2 जो है वो माइनस कितना हो रहा है? कितना आया था? -3 आया था, तो ये आपका -3 मीटर। इसका मतलब है पार्टिकल कहीं पीछे गया था। नहीं समझे? इसको थोड़ा ठीक करते हैं, गलत पोजीशन बता दिए। देखिए ध्यान से, ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन पर मान लीजिए ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया। क्यों ऑरिजिन से चलना स्टार्ट किया? क्योंकि t बराबर 0 पर यहां पुट करेंगे तो पोजीशन क्या आएगा? 0। तो t बराबर 0 पर x कितना है? 0 है, यानी पार्टिकल ऑरिजिन पे था स्टार्टिंग में और चलना स्टार्ट किया। अब आगे बढ़ा तो मान लीजिए 1 सेकेंड पे चेक करें, तो 1 सेकेंड पे कितना होगा? 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1, यानी पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में चला क्योंकि पोजीशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स में इस डायरेक्शन में चला। ठीक है, आगे गया, आगे जाकर कहीं रुका और उसके बाद रिटर्न बैक होकर के यहां आया। तब यहां पर उसका जो x2 पोजीशन हुआ वो -3 मीटर हो गया। कब? जब t2 कितना था? समझ पा रहे हैं इस बात को? यानी पार्टिकल ऐसे कहीं चला। समझे क्यों? आप बोलेंगे सर इधर ही क्यों गया? इधर इसलिए गया क्योंकि टाइम t बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है तो ऑरिजिन से किधर होगा? पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। ठीक है, अब आपको यह सोचना है कि ये कौन सा पोजीशन होगा, ये कौन सा पोजीशन होगा,
और कितने टाइम पर होगा, ऑब्वियसली 1 से 3 सेकंड के बीच में होगा, ठीक है। और ये पोजीशन हमको पता करना है कि ये पोजीशन कौन सा होगा, और ये पोजीशन पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि v क्या है, यहां पर 0। और v0 कैसा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी यहां, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां 0 है, इसका मतलब है dx अपॉन dt यहां क्या होना चाहिए, 0। तो dx अपॉन dt करेंगे तो क्या आएगा, d अपॉन dt क्या करेंगे, 2t माइनस टी स्क्वायर करेंगे, और ये क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। तो अब आप यहां देखिए कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू 2t, और t बराबर कितना है, 1 सेकेंड। यानी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब हुआ, 1 सेकेंड पर। और पार्टिकल अपना वेलोसिटी का, जो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कब करेगा, मतलब पोजीशन मतलब डायरेक्शन, पोजीशन नहीं, पार्टिकल अपने मोशन का डायरेक्शन कब चेंज करता है, जब उसका वेलोसिटी 0 होता है। जैसे इस पेन को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो फेंके तो वेलोसिटी घटा, घटते 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 जाके 0 हुआ एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, तब उसने अपना डायरेक्शन बदला। तो यदि पार्टिकल को अपना मोशन का डायरेक्शन बदलना है तो हमेशा उसके पहले उसको वेलोसिटी 0 करना पड़ेगा। किसी भी सिचुएशन में दे लीजिए, मान लीजिए कि बॉल आगे जा रहा है तो उसका वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक मोमेंट पे जाके 0 हुआ, तब तो बॉल रिटर्न बैक होगा। समझ पाए? तो ये एक नेचर है, तो इसलिए हम ये पोजीशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसका वेलोसिटी 0 हुआ। आप पूछेंगे क्यों पता करना चाह रहे हैं? क्योंकि यदि हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, यानी x2 माइनस x1 पता करना है, तो हम इनिशियल पोजीशन कितना है, 0, फाइनल पोजीशन कितना है, -3। तो ये वैल्यू निकल गया, और ये वैल्यू कितना आया, -3 मीटर आया। तो -3 मीटर तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो हमको टोटल लेना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का गैप, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी यहां से चलकर यहां आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, लेकिन बॉडी यहां से चल के यहां तो नहीं आया है, बॉडी यहां से ऐसे घूमता हुआ फिर यहां आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ कवर किया उसने, उसको तो डिस्टेंस में लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल से मतलब है। लेकिन डिस्टेंस में तो काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ यहां से चल के यहां जाना तो है नहीं, एक्चुअल पाथ तो यहां से घूमता हुआ यहां जाना है। बात को समझ पाए? और एवरेज स्पीड एक्चुअल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो यहां से यहां का दूरी क्या होगा, इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को सी मानते हैं, तो ए से बी का दूरी निकाल सकते हैं। टाइम पता हो गया, ए पॉइंट पर टाइम कितना था और बी पॉइंट पे टाइम कितना हुआ, तो यहां 1 सेकेंड हुआ। अब हम पुट कर सकते हैं, यहां पर यदि टाइम 0 था तो पोजीशन क्या निकला, 0। यहां टाइम 1 सेकेंड है तो x बराबर क्या निकलेगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो बराबर 1 मीटर। यानी पार्टिकल ए से बी, यानी ए से बी का दूरी कितना हुआ, 1 मीटर। और फिर बी से ए चला, तो बी से ए चला तो फिर कितना, और उसके बाद ए से सी गया, तो ए से सी का दूरी कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस बराबर 5 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड, हमको एवरेज स्पीड चाहिए ना, तो v एवरेज इज इक्वल टू 5 मीटर बाई t2 माइनस t1 कितना है, 3, दैट इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड होगा। बात की गहराई को समझें, समझ पाए? नहीं समझ पाए तो तुरंत पूछिए। अच्छा वो हाँ 1 से ले लिए ना, ठीक ठीक सॉरी। तो यहाँ 3 माइनस 2 लिख देंगे, 3 माइनस 1, तो आ जाएगा कितना, 1 मिनट, इनिशियल पॉइंट तो 0 है, तो ठीक ही तो है, 3 होगा, ये कहना चाह रहे थे क्या, ठीक। तो 3 माइनस 0, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड होगा, एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम ड्यूरेशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बी, फिर ए और फिर सी। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी,
कितना, -3 मीटर। बात को समझ पाए? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी हमको एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए हमको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से सिर्फ मतलब नहीं है, हमको टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल से मतलब है। क्योंकि यदि वो रिटर्न बैक हुआ है तो इतना पाथ कवर किया है, और यदि ए से सी मिलेंगे तो हम इतना ही पाथ लेंगे। ये अनकाउंटेड पाथ होगा तो हमको काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा। बात समझ में आया? याद है हम जब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन बताए थे, तो एक पॉइंट हम यहां ए लिए थे और एक पॉइंट बी लिए थे। तो ये पाथ ट्रेवल किया गया था और एक पाथ ऐसे ट्रेवल किए थे। ये 20 किलोमीटर बताए थे और ये 15 किलोमीटर बताए थे, और इस पाथ को हम 10 किलोमीटर बताए थे, याद है? तो यदि पार्टिकल ने ए से बी पाथ ट्रेवल किया है, ये पाथ 1, इसको हम लिख ले पाथ 1, सब लोग ध्यान से देखिए, और इसको पाथ 2 और इसको लिखेंगे पाथ 3। तो हमको यदि डिस्टेंस पता करना है, ए से बी यदि पाथ 1 ट्रेवल करते हुए गया है, तो हमको डिस्टेंस पता करना है ए से बी का, तो हमको 20 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। और यदि हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो हमको 10 किलोमीटर लेना होगा। तो उसी तरह जो पॉइंट ए से सी गया पार्टिकल, तो पॉइंट ए से सी लिए गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ए से सी का बीच का गैप हो गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। लेकिन डिस्टेंस लिखना होगा तो हमको यहां से ए से बी जा करके फिर रिटर्न बैक होकर सी जाना पड़ेगा। जैसे पाथ 1 के थ्रू हमको यदि डिस्टेंस लिखना होगा तो ए से पूरा ये पाथ कवर करके 20 किलोमीटर लिखना पड़ेगा। समझ पाए? इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। यदि कोई रिटर्न बैक नहीं हुआ, पार्टिकल ने रिटर्न बैक नहीं लिया, तो उसका जो भी लेंथ है पाथ का, वो उसका डिस्टेंस और उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा। लेकिन यदि उसने रिटर्न बैक लिया, मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट पे गया, फिर ए पे आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस कितना होता है? 2 होता है। ए से चला, बी पे गया, फिर ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, लेकिन डिस्टेंस दुगना, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर। तो हमको वही चीज फिर से देखना होगा ना। चलिए राइट डाउन कीजिए इसको। और इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पल्टीमार पॉइंट, ताकि आपको याद रहे। हम उसको स्टॉपिंग पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन स्टॉपिंग पॉइंट में वो मजा नहीं है। यहां से बॉल ने या ऑब्जेक्ट ने पलटी मारा, समझ गए? और उस जगह पर क्या रहेगा हमेशा? हाँ, उस समय आपको ये ध्यान में जरूर रखना है, ये बहुत की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पलटी मारने वाला पॉइंट है या जहां से रिटर्न बैक होगा बॉडी, वो पॉइंट होगा जहां वेलोसिटी 0 मिलेगा। क्योंकि एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए चेक करेंगे, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा। यदि आप मोशन में आकर के एवरेज वेलोसिटी 0 कीजिएगा तो नहीं होगा। बात को समझ पाए? याद रखेंगे इसे, क्योंकि अगले टेस्ट में, इस टेस्ट को छोड़कर अगला टेस्ट जो होगा उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आएगा कुछ।